नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना शो इकोनॉमी टुडे और आज कारोबारी सत्र के हफ्ते का यानी 5वां दिन है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जहां अगले आधे घंटे में हम आपको कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ करवाएंगे रूबरू। तो सीधे रुक करते इस वक्त की आर्थिक टॉपलाइंस का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेyen। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते पर भी होगी चर्चा। तुहिनकांत पांडे होंगे नए सेबी अध्यक्ष। वर्तमान सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच की लेंगे जगह। 3 साल का होगा कार्यकाल। 2026 में तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा भारत। निजी खपत हर साल 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ बढ़ रही है और यही वृद्धि जो है हमें अमेरिका, चीन और जर्मनी से लेकर जा रही है आगे। और गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक गिरकर 74,039 पर, निफ्टी भी 200 अंकों की गिरावट के साथ 22,338 के लेवल पर। यानी आज फरवरी का जो कारोबारी सत्र उसका आखिरी दिन, मार्च से नया सेशन शुरू होगा। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी दिन भर नजर। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतीय शेयर बाजार का जो ओपनिंग था वो 500 पॉइंट्स के डिप के साथ शुरू हुआ। एक बार करंट रुख देखते हैं कि आखिरकार सेंसेक्स में लगातार एफआईआईज जो है वो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज ने मोर्चा संभाला हुआ है। 74,039 का लेवल, 573 की गिरावट। निफ्टी भी लगातार 23,000 के और 24,000 के उस मार्क को छूने की कोशिश, लेकिन अभी भी यहाँ पर भी 200 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। 22,338 का लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है। आइए रुक करते कुछ अहम खबरों का, फिर आपको लेकर जाएंगे आज के अहम फोकस की तरफ। तो भारत और यूरोपीय आयोग की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ओर से आज एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेyen 2 दिन के भारतीय दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है और इस दौरान दोनों नेताओं में मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने पर बातचीत होगी। और कौन कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं, हम बात करेंगे यहाँ डिफेंस की, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, इनके सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, पश्चिम एशिया का जो घटनाक्रम है यानी कि वेस्ट एशिया में जो भी इस वक्त हो रहा है उस पर विचार विमर्श की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री और उर्सुला के बीच वार्ता शुल्क को लेकर और यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में ये पूरी मुलाकात हो रही है। यानी बैकग्राउंडर ये है कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने कई टैरिफ्स लगाए हैं और अब कैसे संघर्ष, तीव्र प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन के इस युग में यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी होगा ओपन मार्केट के लिहाज से। और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उर्सुला लेyen की मुलाकात हुई, प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि आज प्रधानमंत्री के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोनों पक्ष सूचना और सुरक्षा समझौते को मजबूत करने की प्रक्रिया में प्रतिबद्ध हैं। तो यूरोपियन यूनियन और भारत की आज आयोग वार्ता है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा ने। ये एक प्रोटोकॉल होता है, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं बापू की समाधि पर जाकर राष्ट्रपिता जो हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचारों को अंकित किया जाता है। ये आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा को अपने विचारों को अंकित करते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज के फोकस में हम बात करेंगे पैन कार्ड को लेकर, आपका और हमारा पैन कार्ड। सरकार ने उन्नत यानी कि अच्छे ई गवर्नेंस के जरिए
पैन कार्ड से सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 जो योजना थी उसकी शुरुआत हम जानते हैं कि नवंबर में की थी। और नवंबर में करने का मतलब ये था कि कैसे जो डुप्लीकेट पैन कार्ड्स हैं उन पर हम लगाम लगा सकें, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये इस मिशन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी, चाहे मैं या आप, एक से ज़्यादा पैन कार्ड रख सकता है व्यक्ति? तो आयकर अधिनियम क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये डिजिटल युग है पैन कार्ड का, ये कितना उपयोगी साबित होगा। तो डिजिटल इंडिया के तहत नया पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है वो नवंबर में शुरू किया गया था। इस पर हम पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं और डिजिटल इंडिया के तहत इसे शुरू किया गया। इसमें आपको QR कोड की सुविधा, आप देखिए, आप वहाँ पर लास्ट में पिक्चर देखिएगा, वहाँ पर QR कोड है। आपके पैन कार्ड में पहले तस्वीर के साथ होता था, अब इसे QR कोड से हमने और सेफ और सिक्योर बनाया है। पुराना जो पैन कार्ड है, यानी जो मेरे पास भी है या बहुत से लोगों के पास होगा, उससे ज़्यादा सेफ और सिक्योर इस पूरे पैन कार्ड को माना जा रहा है, क्योंकि आपके पास QR कोड है तो आप उसी से तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। पैन 2.0 योजना का आयकर विभाग के साथ क्या इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है कि जो उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूती मिली। भैया आप टैक्स कैसे भरते हैं? पैन दिखाते हैं तो ही तो टैक्स भरा जाता है ना। तो अब अगर आपका पैन 2.0 यानी कि QR कोड से सुसज्जित है तो आयकर रिटर्न्स में भी और जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी आती है। पैन 2.0 का मकसद क्या है कि जो करदाता हैं, यानी मैं और आप, जो आम टैक्स पेयर है, सैलरीड है, वो कर के मोर्चे पर सरलीकरण और टैक्स कंप्लायंस में और आसानी, जिसका जिक्र लगातार कई बार वित्त मंत्री साहिबा कर चुकी हैं। अब QR कोड के माध्यम से क्या है कि आपको जो पैन होल्डर है उसकी सारी जानकारियां एक क्लिक पर मिल जाएंगी और ये जानकारियां फर्जी हैं, जाली हैं, इसको पहचानने में आसानी होगी। ये वेबसाइट का नाम आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर जाकर आप आवेदन करिएगा। आसान से स्टेप्स हैं, जब इनको आप फॉलो करेंगे और आपके पास आपके रजिस्टर्ड मेल पर मैसेज आएगा। कोशिश यही है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से इसको जोड़कर कैसे आप तक इस सुविधा को और इस पैन कार्ड 2.0 के मिशन को सुसज्जित किया जाए। तो ये तो डिजिटल युग का नया पैन कार्ड है और इसको इस तरह से इसका आवेदन। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास कोई डुप्लीकेट पैन कार्ड है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आवेदन के करीब 30 मिनट के बाद जब आपने उसको अप्लाई कर दिया, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी आपने उसमें भरा होगा, आपके पास ये पैन कार्ड मात्र 30 मिनट में जो उसका डिजिटल ई कॉपी है वो आप तक पहुंच जाएगा। आप समझिए कि डिजिटल तंत्र को मजबूत करने के लिए पैन 2.0 को कितना मजबूत बनाया जा रहा है ताकि आप इससे जुड़ पाएं। अब डुप्लीकेट पैन, देखिए हमने इसलिए हेडर भी चेंज किया कि आप सरेंडर कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास 2 पैन है। पहली बात, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जो आपका टैक्स अधिकारी है वो आप पर करीबन 10,000 के आसपास का जुर्माना लगा सकता है अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है। आगे बढ़ाते हैं इसको। और डुप्लीकेट पैन कार्ड अगर है तो उसको आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं वो भी हम आपको इसके जरिए बताएंगे। प्लीज़ वीडियो कॉल चेंज कीजिएगा। तो पहले क्यों आयकर का जो अधिनियम धारा 272B है उसके तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है, ये बताना भी हमारा फर्ज है कि भाई अगर आपके पास है तो उसे कृपया सरेंडर किया जाए। इसे बढ़ाइए आगे। सरेंडर करने का मतलब ये है कि इसके भी बहुत आसान स्टेप्स हैं। NSDL की आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ मौजूदा पैन का जो डेटा है उसमें परिवर्तन या सुधार, पैन कार्ड का रीप्रिंट फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा। यह आसान तरीका घर बैठे आप कर सकते हैं। सभी जानकारियाँ आपने जब भर दी तो आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। भाई आप उसको सत्यापित करेंगे कि ये जानकारियाँ जो मैंने भरी हैं वो बिल्कुल सही हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन के जो बायां यानी कि आपका जो लेफ्ट बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर की डिटेल्स भरनी होगी जिसको आप सरेंडर करना चाहते हैं। जो आपका पैन नंबर है, जैसे APOPG424141A एक नंबर है, अगर पैन का हर किसी का अलग नंबर है, उस नंबर को आप भर सकते हैं। सहायक जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपको शुल्क का भुगतान, एक अमाउंट ऑफ मनी भी लगेगा और आपको पूरा फॉर्म जमा करना होगा। लबोलुबाब यही है कि किस तरह से इस मिशन को हम और आप सरकार के साथ मिलकर सफल बना सकते हैं।
इस वीडियो वॉल के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। और बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेद जैन साहब हैं, कर विशेषज्ञ हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के। वेद जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आगे बढ़ने से पहले, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार इस पूरे टॉपिक को बहुत ही रोमांचक और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे वेद सर के लेंस के द्वारा। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे में। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो पैन 2.0 पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ वेद जैन साहब, कर विशेषज्ञ और पूर्व अध्यक्ष ICAI जुड़े हुए हैं। वेद सर, सबसे पहला सवाल यही कि पैन 2.0 को जब लॉन्च किया गया था तो ये साफ तौर पर प्रतिबद्धता थी सरकार की कि कैसे जो डुप्लीकेट पैन से उन पर लगाम लगाई जाए। और ये QR कोड वाला पैन बहुत सेफ एंड सिक्योर है। उस लिहाज से आप इसको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं टैक्स कंप्लायंस के मोर्चे पर? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है तो कोशिश ये हो रही है कि एक जितना भी आज की डेट में आर्थिक जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो पॉलिसी हैं, जो वर्किंग है, उन सबको इंटीग्रेट किया जाए जी। और जब उसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो उसका तरीका होता है कि कंप्लीटली डिजिटाइजेशन किया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि जब हमने पैन की प्रणाली शुरू की थी उस समय ये सारी मैनुअल थी, सिर्फ एक नंबर अलॉट करने वाली थी आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई आपका नंबर पैन का ये हो गया है। ओवर ए पीरियड इनकम टैक्स में बहुत सारे सुधार किए गए और लोगों को ब्लैक मनी को रोकने के लिए, फेक ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, बोगस ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, मैनिपुलेशन को रोकने के लिए बहुत सारे कानूनों में कहा गया कि आपको हर ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई की आपको पैन कोड करना है जी। तो आज की डेट में एक चैलेंज आ गया कि पैन जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने की वजह से आपका पैन को कोड किया जा सकता है और उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी की कोई वेरिफिकेशन आज की डेट में नहीं है। उस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे आपने कहा कि नवंबर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि अब डिजिटल पैन होगा, QR कोड के साथ होगा, जिसमें ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। उससे क्या होगा कि ये कंप्लीट बिजनेस आइडेंटिटी हो जाएगी, जैसे बिजनेस कम्युनिटी की भी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। और जो पैन कोड करेंगे आप, उसकी कहीं मैनिपुलेशन कहीं किसी भी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि QR कोड ऑथेंटिकेशन के लिए ही लागू होगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट नवंबर 2024 में शुरू किया गया। अभी ये प्रोजेक्ट को ऑप्शनल रखा गया है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास ऑथेंटिसिटी है। और ओवर ए पीरियड अभी लोग वॉलंटरी कहा गया है कि जो आपके पास पैन, फिजिकल पैन है, डाटा पैन है, आप रख सकते हैं। लेकिन आप चेंज कराना चाहें तो जैसे आपने बताया अभी कि इसको आप वेबसाइट पे जाके और वो जाके वहाँ पे अपने पर्टिकुलर देख के और आपको ईमेल जनरेट होती है और आधा घंटे में ही आपका नया पैन 2.0 डिजिटल पैन आपके हाथ में आ जाएगा। ये बहुत सिक्योर्ड पैन है। फिर आपका अगर एक बार डिजिटल पैन आपको मिल जाता है तो फिर आपके पैन के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, उसको कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ये अपना आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये, क्योंकि आज की डेट में जितने पैन इश्यू हुए हैं तो अभी ऑप्शन रखा गया है, तो 1, 2, 3 साल के बाद ओवर ए पीरियड फिजिकल पैन बंद हो जाएंगे और डिजिटल पैन ही एक संभव रहेगा। आपने बहुत अहम बात की। जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो QR कोड से सुसज्जित है तो इसलिए बहुत सेफ है। लेकिन जब आपके पास अगर डुप्लीकेट पैन है और आप पर आयकर की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना है। इसे अगर समझने की कोशिश करें तो अगर किसी भी आम इंसान के पास डुप्लीकेट पैन है तो उसके लिए सबसे सेफेस्ट तरीका क्या है उसे सरेंडर करने का? देखिए, कानून ये कहता है इनकम टैक्स का कि पैन आपको लेना जरूरी है अब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के हिसाब से जी। लेकिन कानून ये भी कहता है कि आप एक से ज़्यादा पैन नहीं रख सकते, तो आपके पास पैन नंबर एक ही होना चाहिए। ये कानून पुराना है
और उसके लिए प्रावधान है कि अगर एक से ज़्यादा पैन है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। तो अभी भी क्या है मौका कि इससे बचने के लिए कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा पेन है, डुप्लीकेट पेन 2 नंबर हैं, तो आप इमीडिएटली इसको सरेंडर कर दीजिए। एक तरीका तो ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि वेबसाइट पे जाके उसको फॉर्म भर दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके वो पर्टिकुलर दे दीजिए कि ये पेन मुझे सरेंडर करना है, ये पेन मेरा डुप्लीकेट है या डबल पेन है मेरे पास। उसके बाद दूसरा तरीका, अगर ये भी संभव नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर सकते हैं, सारा फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप अपने जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके भी एप्लीकेशन भर के इसमें सरेंडर कर दें। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप अपना चेक करें कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेन है तो आप उसको इमीडिएटली सरेंडर कर दें। ये भी ध्यान रखिए, पेन को अपने आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है और एक से ज़्यादा पेन आधार से लिंक नहीं होगा। तो वो भी एक आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना जो आपका रेगुलर पेन है जिसको आप यूज़ करते हैं, जो दूसरा है उसको सरेंडर कर दें और अपने जो रेगुलर पेन है उसको आधार से लिंक करके रखें, अदरवाइज पेन इनवैलिडेट माना जाता है। एक चीज़ और, जिस हम डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उस लिहाज से पैन 2.0 कितना कारगर साबित होगा डेटा प्रोटेक्शन के लिए? देखिए, ये एक ओवर ए पीरियड बड़ी भारी ज़रूरत समझी जा रही थी। हो क्या रहा है कि अब कानून के अंदर जो आप बहुत सारी परचेज करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पैन देना पड़ता है। उस पैन देने से वो जो डाटा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कैप्चर्ड हो जाती है। उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए भी एक बहुत भारी ज़रूरत है कि वो डाटा कोई निकाल नहीं सके, साइबर सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं। तो उसी हिसाब से अब ये QR कोड लगने के बाद पैन के हिसाब से जो आपका डाटा होगा, जो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसको हर व्यक्ति नहीं उसे निकाल पाएगा, वो पैन के बेसिस पे, और उसकी साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी सुरक्षा होगी। ये उसी को ध्यान में रखते हुए रखा गया कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति के हाथ में ना आ सके। और इसमें जब हम डिजिटल पहुंच और तमाम सेवाओं की सुधार की बात करते हैं तो जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है टू मेक द सिस्टम और द इकोसिस्टम मच बेटर फॉर द इंडिविजुअल्स, उसके लिहाज से आप 2.0 को कितना इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जब डिजिटल तो पेपरलेस है, आप बिल्कुल आपके ईमेल में आएगा QR कोड है और आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हो गया। और जब हम इंटीग्रेट करने की बात करते हैं तो आज की डेट में अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको पैन चाहिए, आपको टैन चाहिए, टैक्स डिडक्शन का नंबर चाहिए आपको, तो वो सारे एक ही में आ जाएंगे, तो आपको विभिन्न नहीं लेने होंगे। तो आज के पास आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, एक आपका आधार कार्ड अलग से है जो आपके बेसिकली सिटीजनशिप या इंडिया की रेजिडेंसी के बारे में बताता है, और एक आपकी ट्रांजैक्शन के बारे में, आपके इकोनॉमिक स्टेटस और उसके बारे में एक पैन होगा। उस पैन के अंदर ही सारी बिजनेस एंटिटीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो ही डिजिटल बनाने की आइडिया बेसिकली आएगी। और फर्जी टैक्स जो लोग भरा करते थे, जिसके लिए लगातार कई बार आयकर अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई भी की गई है, पैन 2.0 यानी ये जो डिजिटल पैन है, ये इस पर लगाम लगाने में कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, क्या है कि आज की डेट में अब आप जब शॉपिंग करते हैं या कुछ व्यक्ति करते हैं तो पैन कोड करते हैं जी। तो इसमें संभावना ये है कि कोई व्यक्ति दूसरे का पैन कोड कर दे, उसकी कोई ऑथेंटिकेशन की आज की डेट में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। आपने किसी शॉप से कोई सामान खरीदा, किसी होटल में कोई बड़ा खर्चा किया, आपने अपना पेन देने के बजाय कोई फेक पेन दे दिया, किसी को दे दिया, और बाद में पता लगा कि आपको किसी जिसका वो पेन मिसयूज हो गया, उसके पास नोटिस आया कि आपने ये परचेज किया, और बाद में और वो कहता है कि मैंने ये नहीं की है। तो ये डिजिटल पेन आने के बाद, ऑथेंटिकेशन होने के बाद, ये असंभव हो जाएगा कि ऐसी ट्रांजैक्शन करना, क्योंकि आप जो पेन होगा वो QR कोड के साथ लगा हुआ है, तो वही व्यक्ति दे पाएगा जिसके पास वो QR कोड का वो है, अदरवाइज वो पेन मिसकोड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी सुरक्षा होगी। और कई बार ऐसा होता था कि लोग जब क्रेडिट कार्ड्स या इस तरह का कुछ भी अप्लाई करते थे अलग अलग साइट से, तो आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होती थी और बहुत आसानी से उसको फर्जी तरीके से, ख़ास तौर पर जो इस तरह के पंटरबाज होते थे उनके लिए ये आसानी होगी। अब उनके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ QR कोड के ज़रिए है और बिना आपके OTP या जो आपका रजिस्टर्ड मेल ID पर आपके पास जब तक नहीं पहुंच जाता, तो आप उसमें कहीं भी भेजने के लिए आपको काफ़ी सिक्योरिटी वॉल्स को पार करना होगा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप किसी का भी पेन मिसयूज कर सकते थे, कोई आपका पेन मिसयूज हो सकता था,
तो उसी तरह से जो क्रेडिट कार्ड इशू कराते समय जो क्रेडिट कार्ड इशूअर है वो मिसयूज कर सकता है किसी और का पेन दे के अपने नाम क्रेडिट कार्ड इशू करा के। डिजिटल पेन आने के बाद और QR कोड आने के बाद वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी ऑथेंटिकेशन होगी। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी भी जब अपने क्रेडिट कार्ड इशू करेगी तो वो पेन की ऑथेंटिकेशन QR कोड से वो डाटा के एनालिसिस कर सकेगी और वही आपके आइडेंटिटी बन जाएगा। तो वो जो आज की डेट में जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब इनकम टैक्स ने पैन इंट्रोड्यूस किया था ये फिजिकल फॉर्म में सिर्फ एक नंबर देने के लिए किया गया था ताकि आपका डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाए। लेकिन ओवर ए पीरियड क्योंकि अब रिक्वायरमेंट लॉ में बहुत जगह कोड करने की आ गई है तो ये संभावना कि आपका पेन मिस कोड हो जाए, मिसयूज हो जाए वो बढ़ गई। तो ये डिजिटल पेन आने के बाद, QR कोड आने के बाद, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो परचेजेज हो, चाहे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, चाहे आपकी और कोई वर्किंग हो, तो उसके अंदर सारा हो जाएगा। सेकेंडली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी हेल्प करेगा क्योंकि आपकी बिजनेस आइडेंटिटी एक है। नाउ जो नया पेन डिजिटल है वो सर्व करेगा सारे प्रैक्टिकल पर्पज बिजनेस एंटिटी के लिए। इसके बारे में बैंक में जाएंगे, ट्रांजैक्शन जाएंगे तो आपके लिए सिर्फ वही दिखाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वेद सर, आप आए और आपने पैन 2.0 से जुड़ी तमाम जानकारी और जो अहम बातें जो हम चाहते थे कि इस मंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे वो सब साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ को देने के लिए। तो पैन 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है सरकार का और अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन है तो डरने की कोई बात नहीं। हमने आपको तमाम वो स्टेप्स बताए हैं, आप उनके ज़रिए उसे सरेंडर कर सकते हैं। और पैन 2.0 यानी जो डिजिटल युग का एक नया आगाज़ हुआ है और लगातार इसके नंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है। वापस रुक करते कुछ अहम खबरों का जो रह गई हैं आज इकोनॉमी टुडे में, उनको भी आपसे साझा कर लें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे अब सेबी के नए अध्यक्ष होंगे। ये नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर अगले आदेशों तक जो है वो बनी रहेगी। तुहिन कांत पांडे वर्तमान सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। तुहिन कांत पांडे मोदी सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं। वर्तमान में वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और अब आज जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी BNSS CRPC यानी जो हमारी भारतीय न्याय प्रणाली है उसके प्रावधान लागू होंगे। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों पर दंड प्रक्रिया संहिता प्रावधान, सीमा शुल्क के तमाम अधिनियम, GST के अधिनियम दोनों पर समान रूप से लागू किए जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि अगर गिरफ्तारी की आशंका है तो पक्षकार राहत के लिए FIR दर्ज किए बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारतीय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति भुगतान करने के लिए तैयार है तो वो रिट कोर्ट जा सकता है, आदेश प्राप्त कर सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी साफ किया कि गिरफ्तारी के संबंध में GST विभाग द्वारा जारी जो परिपत्र हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। तो आज इकोनॉमी टुडे में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को एक नए फोकस के साथ, लेकिन जाने से पहले कारोबार जगत की कुछ अन्य बड़ी खबरें आपके लिए। अंदाज रहेगा फटाफट। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कारोबार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया का अनावरण किया। साथ ही वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के लिए AI और ब्लॉकचेन के जरिए वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मैत्री लोगो भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात की। भारत को वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अहम केंद्र बताते हुए उन्होंने निवेशकों से नवाचार, गुणवत्ता और समावेशिता पर आधारित विकास यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। खान मंत्रालय जल्द ही अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर, केरल और असम जल्दी खनिज नीलामी व्यवस्था में शामिल होंगे, जिससे भारत के खनिज नीलामी क्षेत्र का विस्तार 17 राज्यों तक हो जाएगा। सेबी ने विशेष निवेश निधि यानी SIF को मंजूरी दे दी है। सेबी ने इसके लिए नियम जारी कर दिए हैं। इस निधि में कम से कम 10 लाख रुपए निवेश करने होंगे। इस योजना के जरिए निवेशक अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। देश में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खान मंत्रालय के मुताबिक लौह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 236 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन 228 मीट्रिक टन था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। यह पहल यात्रियों को किफायती और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।